जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 बुक 1 का सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास सब्लिमेशन है। तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ सॉलिड directly into vapors take place without changing into liquid state. Yeah, that process in which a solid directly changes into vapor state without changing into liquid state. So ये sublimation, student sublimation में जो है वो जो substance है या solute है या जो कोई भी substance या product कैसी होनी चाहिए, एक तो वो volatile होनी चाहिए। volatile means अगर हम उसे heat करें तो वो direct vapors में convert हो, एंड सेकेंडली थर्मली स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब्लिमेशन ये एक फिजिकल प्रोसेस है। सो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब हीट करें तो सब्सटेंस केमिकली चेंज हो जाए। थर्मली जो स्टेबल होती है वो केमिकली चेंज नहीं होती, सो फिजिकली चेंज होनी चाहिए। लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जानी चाहिए एक चीज। अब स्टूडेंट डिफरेंट जो है वो फेज चेंजेस हैं, ये मैंने मेंशन किए हैं। एक तो होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने को मेल्टिंग बोलते हैं, या हम इसे बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं, या हम इसको बॉइलिंग बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। तो इट इज टुडेज टॉपिक, तो ये सब्लिमेशन। सो कुछ इंपॉर्टेंट सबलाइम है, सब्सटेंसेस हैं जो कि सब्लिमेशन शो करती हैं, और उसमें हमारे पास एक तो अमोनियम क्लोराइड है, एफएससी के लेवल तक रहेंगे, कैम्फर है, बेंजोइक एसिड है, नेफ्थलीन है, एंड आयोडीन एटसेट्रा। तो दीज आर सम सबलाइम व्हिच अपॉन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट, फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर स्टेट। सो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए कि ये जो प्योरिफिकेशन की टेक्निक है ये कब आप अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक सब्लिमेशन। तो इस मिक्सचर को, कौन से मिक्सचर को सब्लिमेशन की टेक्निक से हम लोगों ने सेपरेट करना है। याद रख लें स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस सबलाइम होनी चाहिए और एक नॉन सबलाइम, तो तब आप सब्लिमेशन से यूज कर इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ऑप्शन से। तो सैंड हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती, तो ये सबलाइम नहीं है, ये नॉन सबलाइम है, जबकि आयोडीन सबलाइम है। सो ये ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम है और कैम्फर भी सबलाइम है। अगर इन दोनों के मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे इवेपोरेट हो जाएंगे। ना सिर्फ अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट होगा बल्कि कैम्फर भी साथ उड़ जाएगा, इसलिए ये प्योरीफाई इस टेक्निक से नहीं हो सकते। नेफ्थलीन भी इवेपोरेट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड भी, ये भी इवेपोरेट और ये भी, तो इसलिए ये यूज नहीं हो सकते। इन कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता सब्लिमेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए। सो वन ऑफ देम शुड बी नॉन सबलाइम व्हाइल अदर शुड बी सबलाइम। सो ऑप्शन कौन सा राइट बनता है इसमें? ए। ये क्वेश्चन एनईटी और इसके अलावा ईकैट के पेपर में, यूटी के पेपर में ये पूछा जा चुका है बार बार। अब आइए हम लोग, एक मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल यही सैंड और आयोडीन का मिक्सचर है, इसको सब्लिमेशन से हमने सेपरेट करना है। सो सब्लिमेशन से हम कैसे इसको प्योरीफाई करेंगे, उसके लिए एक तो हमारे पास इन्वर्टेड फनल होना चाहिए, सैंड बाथ, चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, इसके अलावा वो मिक्सचर जिसको सेपरेट करने लगे हैं। स्टूडेंट, आप लोग सैंड और आयोडीन का मिक्सचर लें चाइना डिश में। सपोज ये मेरे पास चाइना डिश है, उस चाइना डिश में आप सैंड और मिक्सचर लें किस चीज का, आप लोग आयोडीन का। ये इसमें हमारे पास ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हमने प्लेस करना है सैंड बाथ के ऊपर, और सैंड बाथ को हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा हुआ है। नीचे से हम इसको जरूरत पड़ने पर फ्लेम से या किसी बंसन बर्नर से हीट प्रोवाइड करेंगे। अब एक हमारे पास फन्नल है, फन्नल के अंदर हमारे पास है फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर को फन्नल में फिट कर रखा है। फिल्टर पेपर को कैसे फिट किया जा सकता है, ये ऑलरेडी लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया जा चुका है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फन्नल है,
इस फन्नल को हम लोग यूं रखेंगे कि ये चाइना डिश जो है वो इस फन्नल से कवर हो जाए, और फन्नल का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने वेट कॉटन से, गीले कॉटन से क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स होगा ये कि आप लोग हीट करेंगे, जब इस आप यहां से हीट प्रोवाइड करेंगे, यहां एक वायर गाज होती है, जाली होती है यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए, आप हीट करेंगे, हीट से सैंड बाथ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सैंड बाथ के टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये यहां से जो नेफ्थलीन है अपना आयोडीन है, आयोडीन के वेपर्स बनेंगे। ये वेपर जब ऊपर जाएंगे तो इसके वेपर्स के ऊपर जाने से हमारे पास ऊपर हमने वेट कॉटन लगा रखा है, ऊपर वाले पोर्शन में टेम्परेचर लो है, तो याद रख लें ये डिपॉजिट हो जाएंगे। सो याद रख लो स्टूडेंट्स कि जो चीज सब्लिमेशन शो करती है तो उसके सॉलिड से तो वेपर बनते ही हैं, लेकिन उसके वेपर से भी सॉलिड बनता है। इसको हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं, तो सब्लिमेशन भी बोलते हैं, डेपोजिशन भी। सो आयोडीन ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर यहां डिपॉजिट हो जाएगा। अब आयोडीन डिपॉजिट हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम आपने केयरफुली इसको रिमूव कर लेना है, फन्नल को रिमूव करेंगे, उसके अंदर जो फिल्टर पेपर होगा उस फिल्टर पेपर के ऊपर आयोडीन, और नीचे जो चाइना डिश है उस चाइना डिश में हमारे पास जो है वो सैंड जो है वो मौजूद होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है सब्लिमेशन के थ्रू सब्सटेंसेस की प्योरिफिकेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, इंशाल्लाह जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।